नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार यूएमएस दौरपाड़ी पांडे का शिक्षक हूँ। मैं आप लोगों के लिए लॉकडाउन के बीच एक गणित में लॉकडाउन कैप्सूल लाया हूँ, जो कि सरल समीकरण गणित विषय गणित क्लास 7 के लिए मैं आप लोगों को यह लाया हूँ। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि सरल समीकरण को क्या होता है, इसको हल कैसे करते हैं इत्यादि के बारे में। तो सरल समीकरण हम जैसे लेंगे x + 5, इसको हम सरल समीकरण नहीं बोल सकते, इसको हम समीकरण नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे? व्यंजक। क्या बोलेंगे? व्यंजक। x + 5 = 10। अब ये जो है बराबर जब हम इसको दे दिए तो जब बराबर हुआ x + 5 = 10, यानी कि दो साइड हो गया, तो इसको हम समीकरण बोलेंगे। एक साइड को हम दायां पक्ष बोलते हैं, दूसरे साइड को हम दायां पक्ष बोलते हैं। एक साइड को बायां पक्ष, दूसरे साइड को दायां पक्ष, जिसको कि हम इंग्लिश में LHS = RHS बोलते हैं। LHS = RHS। तो हम इसको कह सकते हैं। और जैसे समीकरण में चर होता है, जैसे कि हम मानते हैं ना x, y, z इत्यादि, तो किसी संख्या की जगह पे हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। चर बोलते हैं। जैसे कि x + 6 लिए बराबर 10, तो ये एक समीकरण है। तो ये समीकरण जो है, तो इस समीकरण में x क्या है? x जो है चर है। उसी प्रकार हम अगर y + 4 = 6 लिए, तो y + 4 = 6 जब लेते हैं तो y क्या हो गया? मेरा चर हो गया। तो इसी प्रकार कुछ समीकरण को कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो समीकरण को हम बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि कुछ लिए हैं x और 4 का योग यानी कि जोड़ 6 है, तो x और 4 का जोड़ 6 है, तो इसको समीकरण रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? इसको x है तो x लिख दिए, और 4 का योग है, 4 का क्या है? जोड़ है, तो x + 4 बराबर क्या लिख दिए? 6। कितना है? x + 4 का योग कितना है? 6। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया? एक समीकरण प्राप्त हो गया। x + 4 = 6। इसको हम अब दूसरा एक और लिए हैं। यदि किसी संख्या से 12 घटाएं तो, यदि किसी संख्या से 12 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 7। तो 7 प्राप्त होता है, तो इसको हम समीकरण कैसे बनाएंगे? तो किसी संख्या तो मान सकते हैं हम x, y, z कुछ भी, तो y लिए, तो y संख्या माने, तो उस संख्या में 12 घटाएंगे, तो y में हम 12 घटाए तो कितना प्राप्त होता है? 7 बराबर 7 लिखे, तो y - 12 बराबर 7। ये मेरा दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। उसी प्रकार फिर और हम लेंगे कुछ समीकरण बनाने के लिए। तो संख्या b को 5 से भाग देने पर 8 प्राप्त होता है। तो संख्या b है तो b लिए, वो 5 से भाग देने पर, तो b को हम क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे, बराबर 8 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मेरा एक समीकरण प्राप्त हो गया। उसी प्रकार फिर अगला समीकरण प्राप्त करने के लिए कुछ लेंगे। a का 10 से गुना करने पर 70 है। a का 10 से गुना करने पर कितना प्राप्त होता है? 70। तो इसको समीकरण में लाने के लिए a × 10 बराबर 70 लिखेंगे, क्योंकि ये तो का मीन्स क्या होता है? गुना होता है। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 10a बराबर 70। तो हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है x के तिगुने और 17 का योग 32 है। 17 का योग कितना है? 32 है। तो x × 3 लिख सकते हैं, x के तिगुने को हम इस प्रकार लिखेंगे, और 17 का जोड़ यानी कि +17 लिखेंगे। यहाँ कितना? 17 बराबर 32 हुआ, या 3x + 17 बराबर कितना हो गया? 32। तो इस प्रकार हमें ये समीकरण
प्राप्त हुआ। उसी तरह फिर t का 3/4 15 है। अलग अलग तरह का समीकरण प्राप्त करने के लिए हम अलग अलग तरह के प्रश्न का उपयोग किए हैं, जिससे कि आप लोगों को सुविधा हो। तो t का 3/4 15 है, तो 3t बटे 4, 3t बटे 4 बराबर 15, ये मेरा एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसी का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो समीकरण में कुछ चर होते हैं, तो चर के स्थान पर संख्या जो आता है हम मान प्राप्त करते हैं, उसी को हम मान कहते हैं। जैसे हम कोई समीकरण लिए x + 5 बराबर 10, तो हम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x के स्थान पर हम जैसे 2 मान लेंगे या x के स्थान पर 5 मान लेंगे। तो इस प्रकार अगर हम x के स्थान पर 2 माने तो क्या हो गया, 2 जोड़ 5 बराबर 7 होता है। दोनों साइड का समीकरण एक नहीं प्राप्त हो रहा, इसलिए हम आगे और कुछ मानेंगे। तो x का हम 5 माने, x के जगह क्या माने 5, x के जगह जब हम 5 मानते हैं तो 5 जोड़ 5 बराबर कितना प्राप्त हुआ, 10। इधर भी RHS 10 है, तो दोनों सेम आ गया मेरा, तो यही प्राप्त हुआ मेरा LHS बराबर RHS। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 10। फिर हम एक और लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रयत्न और भूल विधि। इसको हम प्रयत्न और भूल विधि भी कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण और लेके बता रहे हैं आप लोगों को। 5p जोड़ 2 बराबर 17 होता है, तो p के स्थान पर हम मान लेंगे, जैसे कि 1 मान के करेंगे, 2 मान के करेंगे, 3 मान के करेंगे। तो इस प्रकार हम जब 5p के स्थान पर 1 माने तो यहाँ पर प्राप्त होता है 5 + 2, क्योंकि 5 × 1 करेंगे तो 5 ही होता है, + 2 है तो 7 हुआ। तो LHS बराबर RHS प्राप्त नहीं हुआ मेरा। अगला फिर करेंगे 2 मान के, तो 5 × 2, 5 × 2 जोड़ 2 बराबर 17। तो 5 × 2 जब करते हैं तो 10 होता है, जोड़ 2 किए तो 12 होता है। फिर भी मेरा LHS बराबर RHS प्राप्त नहीं हुआ। तो अगला फिर हम p के स्थान पर 3 मान के देखेंगे, तो 5 × 3 + 2 बराबर 17। तो 5 × 3 किए 15 आया, जोड़ 2 किए 17 आ गया, बराबर 17 है। तो अब मेरा क्या प्राप्त हो गया, LHS बराबर RHS, p के स्थान पर मेरा प्राप्त हुआ 17। तो इसी प्रकार हम मान ज्ञात करेंगे। अब हम आगे आप लोगों को समीकरण का हल करने के बारे में बताएंगे इस विधि से। जैसे कि x + 6, x जोड़ 6 बराबर कितना है, 10। अब हम क्या करेंगे दूसरा विधि में हम क्या करते हैं कि इसमें दोनों तरफ 6 घटाने पर, जैसे कि 6 है यहाँ, तो 6 को x का मान लाने के लिए, 6 को घटाने के लिए 6 से हम क्या करेंगे, दोनों साइड घटाएंगे। तो 6 घटाए तो x + 6 घटाओ 6 बराबर 10 घटाओ 6, क्योंकि हमको दोनों साइड 6 घटाना है, तो दोनों साइड हम 6 घटाए, तो 6 माइनस प्लस है, तो ये 6 कट गया। तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 10 में 6 गया 4। तो ये मेरा समीकरण प्राप्त हो गया, x बराबर 4। उसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेंगे, 3p - 10 बराबर 5। तो इसमें भी हम वही करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड बराबर करने के लिए -10 है, तो हम 10 जमा करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे दोनों साइड। 10 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 3p - 10 + 10, यानी -10 और +10 किए ना। अब इस साइड भी +10 करेंगे, 5 जोड़ 10, तो 3 यहाँ पर माइनस और प्लस कट गया दोनों, तो यहाँ बचा क्या, 3p बचने के बाद क्या किए हम, 3p बराबर 15। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ये p सिर्फ रखने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से भाग देंगे, तब क्या प्राप्त होता है मेरा, 3p बटे 3 किए बराबर 15/3 किए। तो 3p बराबर क्या होता है कि 3 और 3 कट जाता है, तो यहाँ p प्राप्त होता है, p सिर्फ बचता है, और यहाँ 3 से अगर 15 में भाग दिए तो 5 से कट जाता है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, p बराबर 5। तो मेरा समीकरण ये हल हुआ। अब
दूसरा तरीका से हम बता रहे हैं समीकरण को हल करने के लिए, स्थान परिवर्तन कर, यानी कि स्थान को बदल कर। इसको हम स्थानापन्न भी कहते हैं कि करके समीकरण को हल कर सकते हैं। जैसे कि x + 6 = 10 लिए, तो x + 6 = 10 में क्या करेंगे, स्थान परिवर्तन अगर हम करेंगे तो x को बराबर क्या लिखेंगे, 6 को हम RHS में ले जाएंगे। तो इसका कुछ ये फार्मूला है, जैसे कि LHS बराबर RHS में प्लस अगर रहता है तो RHS जाने के बाद माइनस हो जाता है, अगर LHS माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, अगर गुना रहता है तो भाग हो जाता है, भाग रहता है तो गुना हो जाता है। अब हम उसी प्रकार करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे शॉर्ट ट्रिक में, जिसको बोलते हैं आसान तरीका गणित को हल, समीकरण को हल करने के लिए। तो यहाँ पर x बराबर 6 को हम इस पार ले गए RHS में, तो 10 - 6 बराबर क्या हो गया, x बराबर 10 में 6 गया 4। तो समीकरण मेरा कितना आसान तरीके से हल हो गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक हुआ। उसी प्रकार हम पिछले एक समीकरण फिर उसी को दोहराएंगे, 3p - 10 बराबर 5, वही समीकरण लिए। तो इसको हम शॉर्ट माध्यम से बता रहे हैं स्थान परिवर्तन करके। तो 3p बराबर 5 + 10, क्योंकि यहाँ -10 है तो इधर जाने पर +10 हो जाएगा। तो 3p बराबर 15 हुआ, क्योंकि 5 और 10 दोनों जोड़ के 15 होता है। p बराबर क्या होगा, इधर गुना में 3 × p, इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, तो 3 भागा 15, तो 15 में 3 से भाग दिया 5 बचा, तो 3 बराबर कितना प्राप्त हुआ, 5। तो ये मेरा समीकरण हल हो गया। ये कौन, स्थान बदल के समीकरण को हल करना। और कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसके मीनिंग हम आप लोगों को बताते दे रहे हैं, जैसे इंग्लिश हिंदी में कुछ रहता है। जैसे समीकरण, समीकरण को हम इक्वेशन लिखते हैं, व्यंजक को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, चर को हम वेरिएबल बोलते हैं, और मान को हम वैल्यू बोलते हैं, स्थानांतरण को हम ट्रांसपोज बोलते हैं, यानी कि एक तरफ से दूसरे तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, उसे को ट्रांसपोज बोला जाता है। तो इस प्रकार हम आप लोगों को आज समीकरण, सरल समीकरण के बारे में हम बताए आप लोगों को। तो आज हम आप लोगों को सरल समीकरण में बता दिए, इसको ध्यान से पढ़िए, वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। मैं अगला वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।